क्या आपने कभी सोचा है कि भोलेनाथ, जिन्हें हम सदा शांत और कृपालु मानते हैं, एक ऐसे राक्षस से लड़े जिनकी शक्ति अनंत थी और जिनका आतंक तीनों लोकों में फैला था। आज की यह पौराणिक कथा आपको ले जाएगी भगवान शिव के एक रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप की ओर, जहां उनका सामना हुआ अंधकासुर से, एक दैत्य जिसका जन्म ही अंधेरे से हुआ था। यह रोमांचक सफर अभी शुरू हुआ है और हर पल आपको चौंका देगा। क्या आप तैयार हैं इस कथा के लिए? तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं और चलें इस यात्रा पर। कथा शुरू करते हैं। समय था पुरातन काल का, जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संघर्ष अपने चरम पर था। इस कथा का केंद्र था एक शक्तिशाली राक्षस अंधकासुर, जिसकी उत्पत्ति की कहानी बेहद विचित्र और डरावनी थी। कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के वंश में एक दैत्य था, जिसे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अंधेरे में कैद हो जाएगी। उस दैत्य की मृत्यु पाताल लोक में हुई और वहां गहरे गड्ढे में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती, उसकी आत्मा ने नया रूप लिया, अंधकासुर, जिसका अर्थ था अंधेरे का राजा। अंधकासुर का शरीर काला और विशाल था और उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी शक्ति इतनी थी कि वह अंधेरे में भी हर चीज को देख सकता था। उसने हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। अंधकासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी, न देवता, न असुर, न मनुष्य, मेरी मृत्यु न कर सके। ब्रह्मा ने यह वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी जोड़ दी, तुम्हारा वध केवल तभी हो सकता है जब तुम्हारे ही रक्त से उत्पन्न कोई शक्ति तुम्हें हराए। अंधकासुर हंसा और सोचा, मेरा खून कौन पी सकता है? यह वरदान मुझे अजेय बनाता है। वरदान पाकर अंधकासुर ने अपने आतंक को और बढ़ा दिया। वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर हमले करने लगा। देवताओं के नगरों में आग लगाई, ऋषियों को डराया और इंद्र की सभा को चुनौती दी। देवताओं ने इंद्र की सभा में चिंता जताई, यह राक्षस अमर है, हमारा क्या होगा? नारद मुनि ने सुझाव दिया, शिव ही इस संकट का समाधान है। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भोलेनाथ ही इस दैत्य को रोक सकते हैं, लेकिन अंधकासुर को अपने वरदान पर इतना भरोसा था कि उसने कैलाश पर हमला करने का फैसला किया। एक दिन अंधकासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत की ओर कूच किया। उसकी सेना में राक्षस, भूत प्रेत और अंधेरे की शक्तियां थीं, जो पर्वत को हिलाने वाली थीं। जब वह शिव के समीप पहुंचा तो उसने जोर से हंसी और गरजते हुए कहा, हे रुद्र, तुम्हारा त्रिशूल और तुम्हारा ध्यान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मैं अमर हूं और तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसकी आवाज से पहाड़ कांपने लगे, लेकिन शिव ध्यान में लीन रहे। तभी शिव ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं और उनके मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकला, जो पूरे कैलाश को रोशन कर दिया। यह था उनका रौद्र रूप, जो अंधकासुर के आतंक को देखकर जाग उठा। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, अंधक, तुमने मेरी शांति भंग की और तीनों लोकों में अराजकता फैलाई। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अंधकासुर ने हंसी और अपने भयानक हथियार उठाए, एक विशाल गदा और ज्वाला से भरी तलवार। युद्ध शुरू हो गया, एक ओर अंधेरे का राजा और दूसरी ओर प्रकाश का देवता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब शिव ने अंधकासुर पर पहला प्रहार किया तो क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना होगा। क्या अंधकासुर का वरदान सच साबित होगा या शिव की शक्ति इसे तोड़ देगी? यह सवाल हर देवता के मन में था और आकाश में बादल गरजने लगे। दोस्तों, यह थी भोलेनाथ और अंधकासुर की कथा का पहला भाग, जो हमें सिखाता है कि शक्ति के सामने सत्य और धर्म की जीत होती है। शिव का रौद्र रूप हमें याद दिलाता है कि वे सृष्टि के रक्षक भी हैं और उनका क्रोध केवल अत्याचारियों के लिए है।
क्या आपको लगता है अंधकासुर का वरदान शिव को हरा सकता है? कमेंट में अपनी राय दें और हर हर महादेव लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। अगला रोमांचक हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भोलेनाथ की भक्ति हर घर तक पहुंचे। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।